नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हम अपने शरीर की गंदगी को, अपने पेट की गंदगी को योग के द्वारा किस प्रकार से साफ कर सकते हैं, इसके बारे में। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? कोई भी इंसान बीमार होने के पीछे अगर हम मुख्य कारण ढूंढने जाएंगे तो वो दो ही प्रकार के कारण मिलेंगे। एक, हम बाहरी वातावरण से किसी संक्रमण को, ऐसे विषाणु को, ऐसे वायरस को अपने अंदर ले ले नाक के द्वारा या खाने के द्वारा, और उसकी वजह से हम बीमार हो जाए। लेकिन इस प्रकार की जो बीमारी की जो संख्या है ना, वो मात्र 4-5% से ज़्यादा नहीं है। बाहरी संक्रमण की वजह से हम ज़्यादा बीमार नहीं होते। तो फिर दूसरा कारण क्या है? हम अपने शरीर के अंदर टॉक्सिन लेवल को इतना बढ़ाते हैं कि हमारे जो ऑर्गन हैं वे ठीक से काम नहीं करते। हमारे अंदर ही बैक्टीरिया बन जाता है, वायरस बन जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। हमारा आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो खाने पीने का तरीका है, इतना सारा जंक फूड खाते हैं, इतना सारा बाहर का खाना खाते हैं, फलस्वरूप वो खाना हमारे जो पेट में जाता है तो वो ठीक से पचता नहीं, सड़ जाता है और विष ही निर्माण कर देता है। जब सड़ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। जिस प्रकार से गाड़ी को सर्विसिंग की आवश्यकता होती है ताकि वो अच्छी तरह से चले, ज़्यादा समय तक चले, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जब गंदगी बढ़ जाती है तो उसको सफाई की आवश्यकता होती है। समय समय पर हमारा शरीर हमें एक चेतावनी देता है, लेकिन उस इंडिकेटर को हम समझ नहीं पाते और गलतियों पे गलतियां करते ही जाते हैं। फलस्वरूप हम बीमार हो जाते हैं। हमें बीमार पड़ने के लिए बहुत सारी गलतियां करनी पड़ती है, बहुत सारी गंदगी को शरीर में पालना पड़ता है, तब जाके हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा भी ध्यान दें अपने शरीर के ऊपर और शरीर की लैंग्वेज को समझें तो हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। अब मान लीजिए कि हमारे शरीर में आजकल की दिनचर्या या खान पान की वजह से टॉक्सिन इकट्ठा हो भी रहे हैं, टॉक्सिन ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं और हमारा शरीर हमें चेतावनी भी दे रहा है कि टॉक्सिन लेवल बहुत बड़ा है, अब इसको सफाई की आवश्यकता है। और आपके जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जितने भी अंदरूनी फंक्शन हैं, वो अगर अच्छी तरह से सुचारू रूप से कार्य करें ऐसा आपको लगता है, आपके शरीर के अवयव अच्छी तरह से रहे ऐसा आपको लगता है, तो हमें समय समय पर अपने शरीर की सफाई करना आवश्यक है। अब ये सफाई हम किस प्रकार से कर सकते हैं? इस सफाई के लिए योग के अंदर षटकर्म बताए गए हैं, 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं बताई गई हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म बताए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करके हम अपने शरीर की सफाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से प्रकार हैं कि हम अपने शरीर की गंदगी को साफ कर सकते हैं। एक एक करके जानिए और समझिए कि आपके शरीर के किस अंग की सफाई की आवश्यकता है, क्योंकि योग के अंदर जो शुद्धि क्रियाएं बताई गई है षटकर्म के अंदर, उसमें नेति के अंदर अलग अलग प्रकार आते हैं, जैसे जल नेति, सूत्र नेति, घृत नेति, अलग अलग प्रकार की नेतियाँ होती है। नेति करने से हमारे शरीर के कौन से अंग की सफाई होती है? जैसे आप जानते हैं कि नेति में अगर जल नेति कर रहे हैं तो एक नोस्ट्रल से पानी डाल के दूसरे से निकालते, इससे डाल के इससे निकालते। इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सभी प्रकार की नेति करने से हमारे जो है कपोल एरिया जो है, नाक से लेके ये जो एरिया है पूरा, और हमारे जो गले के जो छिद्र है, जो गले के पास नाक के जो छिद्र जुड़ते हैं,
उतने एरिया की जो है वह सफाई होती है। यह सफाई अत्यंत आवश्यक है। इस सफाई को करने से आपको जो है सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसलिए जल नेति करना आवश्यक होता है। इसके बाद जब हम हमारे फुट पाइप और आमाशय की बात करते हैं तो योग के अंदर कुंजल बताया गया है। इसको गजकरनी भी कहा जाता है। गजकरनी भी एक प्रकार की क्रिया है, कुंजल भी है। तो कुंजल में क्या करते हैं कि उखड़ू बैठकर थोड़ा सा नमक मिलाया हुआ पानी पिलाया जाता है और उसी पानी को फिर नवली क्रिया बंद लगाकर पूरी तरह से उस पानी को फिर बाहर निकालते हैं, जिससे हमारे फूड पाइप की और आमाशय की जो है वो सफाई होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम एक बर्तन में खाना रखते हैं और जब वो खाना हम निकाल लेते हैं तो कुछ खाना उसमें चिपका हुआ रहता है। अगर हम उस बर्तन को धोएंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के बाद वो खाना वहाँ सड़ जाएगा और वहाँ पर गंदगी होगी। उसी प्रकार से जब भी हम कुछ खाते हैं, और आजकल जिस प्रकार से हम ये आइसक्रीम और चॉकलेट और ऐसी चीज़ें जो खा रहे हैं, जो मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, वह हमारे स्टमक में जाके वो चिपक जाती है छोटी छोटी कई जगह पर। और जब वो ज़्यादा समय के लिए वहाँ रहती है तो वो गंदगी बन जाती है और जिस के फलस्वरूप गैस की समस्या होती है। हम सोचते हैं गैस बन रही है, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है। तो कुंजल के द्वारा उसकी सफाई की जाती है। इसके अलावा हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जहाँ पर हमारा मल रहता है मलाशय में, उस एरिया की सफाई करने के लिए योग के अंदर बस्ती कहा गया है। बस्ती फिर अलग अलग प्रकार की होती है और आधुनिक भाषा में नेचुरोपैथी में इसको एनिमा भी कहा जाता है। एनिमा जल का हो सकता है, अलग अलग औषधियों का हो सकता है, ऑयल का हो सकता है। तो सभी प्रकार की बस्ती या एनिमा से जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई की जाती है। अब बचता है स्मॉल इंटेस्टाइन भी। तो योग के अंदर एक ऐसी क्रिया है जो हमारे मुंह से लेके अनस तक पूरे ट्रैक की ही सफाई करती है, और वो है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन का अभ्यास आपको किसी एक्सपर्ट के सानिध्य में ही करना चाहिए। इसकी पूरी प्रोसेस होती है। शंख प्रक्षालन किस दिन करना है, उससे पहले आपका आहार कैसा होगा, शंख प्रक्षालन करते वक्त पूरी सावधानी के साथ कराया जाता है। और शंख प्रक्षालन करने के बाद भी आप किस प्रकार का आहार लें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शंख प्रक्षालन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा। तो शंख प्रक्षालन से मुंह से लेके अनस तक पूरे सिस्टम की जो है वह सफाई की जाती है। इसके अलावा त्राटक करने से भी हमारी जो है नेत्र ज्योति बढ़ती है, मन स्थिर हो जाता है। इससे शारीरिक और मानसिक शुद्धि हो जाती है। मन की शुद्धि होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो त्राटक से मन की भी शुद्धि हो जाती है। और उसके बाद आती है कपालभाति। कपालभाति एक उत्तम शुद्धि क्रिया है। उत्तम शुद्धि क्रिया हर कोई कर सकता है। बस हाई ब्लड प्रेशर वाले थोड़ा सा सावधानी से करें, स्पीड को कम रख के करें। इसके अलावा हर कोई कर सकता है। शरीर के एक एक सेल को एक्टिव करेगी, शरीर के सारे फंक्शनिंग को सुधारेगी। खाया हुआ ठीक से पचेगा, गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, नींद अच्छी आएगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, हृदय से संबंधित समस्या नहीं होगी। उत्तम शुद्धि क्रिया है कपालभाति। इसका अभ्यास आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा शुद्धि क्रिया के लिए आप अलग अलग प्रकार की औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ त्रिफला का सेवन करना, या पेट साफ करने वाली जो अन्य औषधियाँ हैं उसका सेवन करने से भी आपकी जो है शरीर की सफाई हो जाती है। इसके अलावा आप
कैस्ट्रल ऑयल भी थोड़ी मात्रा में लेंगे तो आपको जो है स्टमक की और जो है दोनों इंटेस्टाइन की हो जाती है। इसके अलावा नेचुरोपैथी में आप हाइड्रोथेरेपी ले सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी के अलग अलग प्रकार, उससे भी शरीर की सफाई हो जाती है। धूप स्नान कर सकते हैं, पसीना निकलेगा, उससे भी शरीर की सफाई हो जाती है। मड थेरेपी से शरीर की सफाई हो जाती है। मिट्टी के अंदर वो क्षमता है, वो पावर है, आपके शरीर के अंदर के जहर को, टॉक्सिन को बाहर खींच के निकालती है। मड पैक, मड बाथ के द्वारा भी आपके शरीर की सफाई की जाती है। इसके अलावा पुरातन काल से चलता आ रहा बहुत ही इफेक्टिव कारगर उपाय जो है वह है उपवास, यानी कि फास्टिंग। उपवास करने से भी आपके शरीर की सफाई हो जाएगी। जब आप कुछ भी खाते हैं तो आपके शरीर की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी उस खाने को पचाने में लग जाती है। आपके शरीर के ऑर्गन काम में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उपवास रखते हैं, जब आपके पेट में खाना नहीं जाएगा तो जो खाना पचाने के लिए जो एनर्जी खर्च हो रही थी वो एनर्जी आपके शरीर की सफाई में लग जाएगी, आपके ऑर्गन की फंक्शनिंग को सुधारने में लग जाएगी। इसलिए सप्ताह में एक बार उपवास रखना बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, और वो पूर्ण उपवास हो तो और भी अच्छा। पूर्ण नहीं तो रसोपवास ही सही, रस नहीं तो फलोपवास ही सही, और फल नहीं तो लघु उपवास ही सही, लेकिन उपवास करना अत्यंत आवश्यक है। इतने सारे प्रकार की चीज़ें हैं जिससे हम अपने शरीर की सफाई कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से आपके शरीर की सफाई करते रहेंगे तो आपके सारे ऑर्गन लंबे समय तक, आपके अंतिम समय तक आपका साथ देंगे। आप बीमार नहीं पड़ेंगे और दीर्घायु हो जाएंगे। तो जरूर ध्यान रखिए, अपने शरीर की जो लैंग्वेज है उसको समझिए, शरीर के इंडिकेटर को समझिए और शरीर शुद्धि पे जरूर काम कीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी अपने शरीर की गंदगी को किस प्रकार से निकाल सकते हैं उसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।